Prabhupada Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtottara Sata Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtottara Sata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Dwaraka Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Narmada Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaura Premanande Hare Hare Bol. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Praishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschate Deshatar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shrishtam Manumapi Shachiputramatra Swarupam Rupam Tasya Gajamurupuring Maturing Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi. Vandeham Shri Guru Shriyataf Parakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Guru Vaishnav Bhagavan Tina Smarane Hoy Vigna Vinashan Anayashe Hoy Nijavan Chita Puran. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Ananda Govinda Das.
और जय गोविंद प्रभु भी आया है। और कोई है गोविंद गोविंद पुजारी, पदयात्रा पुजारी गोविंद। डोला, क्या नाम है डोला? गोविंद 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 गोविंद। तिरुपति भाव। और कौन प्रसिद्ध है? गोविंद नाम। गोविंद को पुकारना है। द्रौपदी द्रौपदी और कौन कौन? सभी गोपियां गोविंद माधव दामोदर। गोविंद दामोदर क्या है? गोविंद दामोदर माधवेति। और अक्रूर, नाम अक्रूर है, परंतु गोपियां का विचार है क्रूर है, क्योंकि गोविंद दामोदर माधव को लेके गए और हमको गोपियां को कुछ भी खेल नहीं देते, हमको कुछ नहीं बोलते, कृष्ण को लेके जाते हैं। तो तब तक सब गोपियां की प्रीति, वो अनुराग जो था कृष्ण के प्रति, तो किसी को नहीं बताया। अभी अक्रूर गोविंद दामोदर माधव को लेके जा रहा है और सबके सामने बेशरम जोर से कहते हैं गोविंद दामोदर माधव, और उससे एक पूरा स्तोत्र बनाया है। बिल्वमंगल ठाकुर, कुछ लोग कहते हैं कि ये गोविंद दामोदर माधव स्तोत्र हो, बिल्वमंगल ठाकुर ने रचना किया। बिल्वमंगल ठाकुर रचित कृष्ण का अमृत चैतन्य महाप्रभु की विशेष प्रिय शास्त्र है, जिसमें उच्च कृष्ण भक्ति भाव प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में कितने तीर्थ स्थान गए हैं गिनना नहीं है। कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि जितने भी तीर्थ स्थान दक्षिण भारत में था, तो सब तीर्थों को गया है चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पर भी आए हैं। चैतन्य चरितामृत में लेख नहीं है, लेकिन कुछ गाउन है यहाँ के आसपास, जिसमें लोग कहते हैं कि 500 साल पहले एक दीर्घ सुवर्ण सन्यासी यहाँ आया है और नर्मदा के किनारे में चैतन्य महाप्रभु वापस पुरी के ओर गए हैं। मध्य नर्मदा का किनारे से वो मध्यम भारत में प्रवेश किया और वहाँ से विजयनगर वापस गए और वहाँ पर दूसरी बार राय रामानंद का मिलन हुआ और वहाँ से पुरी वापस गए हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार गोदावरी नदी के ऊपर राय रामानंद का मिलन किया है। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बोले कि दक्षिण भारत जाकर राय रामानंद से बात करने चाहिए, क्योंकि वो राय रामानंद एक महान भक्त है।
सार्वभौम भट्टाचार्य उसके पहले भक्त नहीं थे, सख्त मायावादी थे। गृहस्थ होते हुए भी बहुत सन्यासियों के शिक्षक थे सार्वभौम भट्टाचार्य। अद्वैतवाद और न्याय शास्त्र सन्यासियों को सिखाते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम को भक्त बनाए और उससे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य का परिचय था राय रामानंद से। राय रामानंद शूद्र वर्ण कायस्थ करण, राय रामानंद शूद्र वर्ण में थे, परंतु प्रतापरुद्र महाराज के सरकार में एक महान प्रशासक थे। पूरा दक्षिण भारत में वो सब भूमि जो महाराज प्रतापरुद्र का राज्य में था, वो सब देखभाल राय रामानंद किए हैं। और उसके अलावा राय रामानंद एक महान भक्त थे। सार्वभौम भट्टाचार्य स्वीकार किए कि वे महान भक्त थे, परंतु पहले सार्वभौम का विचार था कि वो भक्त ही है, ठीक है वो भक्त है, परंतु ये भक्ति निम्न है। हम जो अद्वैतवादी है, हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊपर है। राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु का मिलन करने के पहले एक भक्ति पूर्ण नाटिका लिखी, जगन्नाथ वल्लभ नाटिका। प्रतापरुद्र महाराज का अनुरोध के अनुसार प्रतापरुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु का मिलन करने के पहले राधा कृष्ण के भक्त थे। वो जगन्नाथ वल्लभ नाटक में राधा कृष्ण प्रेम लीला का वर्णन है और राधा और कृष्ण के बीच वो प्रेम किस प्रकार परस्पर प्रेम भाव दोनों अनुभव करते, वही वर्णन है। तो पहले से सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे कि राय रामानंद एक महान भक्त है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य समझ आया कि ये भक्ति श्रेष्ठ है, मुक्ति से श्रेष्ठ है। और एक श्लोक भागवत का श्लोक में वो मुक्ति शब्द जो आते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य चाहते थे वो मुक्ति शब्द निकाल कर भक्ति पद शब्द डालना। श्लोक क्या है? तथेनुकंपान सुसमीक्षमानो पुंजान एवात्मा कृतं विपाकम हृद्वाग वपुभ्य विदधन नमस्ते जीवेत यो भक्ति। क्या है? मुक्ति, मुक्ति पदे सदाए भाग। श्लोक का अर्थ है, वक्ता कौन है इस श्लोक का? ब्रह्मा जी। भगवान कृष्ण को कहते हैं कि लोग आपके भक्त जन जो भौतिक संसार में कष्ट सहन करते, भौतिक संसार में कष्ट होते भक्तों के लिए, अभक्तों के लिए,
ये माया का प्रभाव से स्वर्ग में भी कष्ट होता है, स्वर्ग में भी होता है, और विशेषकर यम का साधन में यम के प्रदत्त यंत्रणा से बहुत दुख होता है। परंतु संसार में सब कुछ जो सुख का नाम से चलते वो भी दुखमय है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके भक्तजन जो कष्ट के बीच में भी तद्वाग उनके वचन से, शरीर से और चिंतन से आपकी सेवा में स्थिर रहते हैं और सोचते हैं कि ये सब दुख जो मुझे भोगना है वो मेरा पूर्वकृत पाप कर्म का फल है, तो जो भी होगा ठीक है, सहना पड़ता है। और सभी कष्टों के बीच में भी मुझे आत्मसमर्पण करना चाहिए, श्री कृष्ण के चरण में शरण लेनी चाहिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भक्त इस प्रकार, इस भावना से इस भौतिक संसार में आपकी सेवा में स्थिर रहते हैं, तो वो भक्त का अधिकार है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो अद्वैतवादी थे, वो मुक्ति शब्द निकाल के भक्ति शब्द, भक्ति पदे सदाय भाग डालना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ये मुक्ति जीव का वास्तविक कल्याण नहीं है। रूप गोस्वामी भी कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक हृदय में भुक्ति, भौतिक इंद्रिय सुख और मुक्ति की इच्छा रहती है, ये दोनों पिशाची जैसे है, तो तब तक भक्ति सुख अनुभव कैसे संभव होगा, अर्थात संभव नहीं होते। तो अद्वैतवादियों का लक्ष्य है मुक्ति, और चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव से सार्वभौम भट्टाचार्य जानते हैं कि ये मुक्ति जिसको हम इतना दाम देते हैं वो भक्तों नहीं चाहते, क्योंकि वो सायुज मुक्ति जो है, भगवान की ज्योति में लीन होना, वो भक्तों का विचार में वो नरक से और भी खराब है। कैवल्यम नरकायते, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि कैवल्य ब्रह्मलीन होना, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, वो नरक जैसे है। और भक्तों का विचार है कि वो ब्रह्मलीन होने से नरक अच्छा है, क्योंकि नरक में अवसर है हरि हरि बोलना, परंतु
ब्रह्मलीन होने से चेतना तो प्राय बंद है। वो बात है कि नरक में यदि कोई हरि हरि कहते हैं तो नरक से मुक्त हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम को बताया है कि नहीं, वो मुक्ति पद, वो शब्द सही है, क्योंकि भक्तों मुक्ति ग्रहण करते हैं श्री कृष्ण की सेवा में। भक्तों तो वो सायुज मुक्ति को ग्रहण नहीं करते, और मुक्ति भी ग्रहण नहीं करते कृष्ण के शुद्ध भक्त यदि उसमें अवसर नहीं है कृष्ण की सेवा करना। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य अप्युक्तापि दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। कपिल देव कहते हैं कि 4 प्रकार की मुक्ति है जो वैष्णव ग्रहण करते हैं। सारूप्य, भगवान जैसे रूप धारण करना, सच्चिदानंदमय रूप। सामीप्य, भगवान के समीप में रहना। साष्टि, भगवान जैसे ऐश्वर्यमय होना। समीप्य, साष्टि, सारूप्य और सालोक्य, और भगवान का लोक में, वैकुंठ लोक में रहना। तो वो सब प्रकार की मुक्ति वैष्णव ग्रहण नहीं करते यदि ग्रहण करने में भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद् भक्तिर्हेतुकी त्वयि। मैं धन के लिए गोविंद गोविंद तिरुपति नहीं जाते हूँ धन के लिए। ज्यादातर लोग तो जाते हैं तिरुपति धन के लिए जाते हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट होते है। यदि गोविंद बालाजी श्रीनिवास को 1 लाख रुपया देना है तो कम से कम 10 लाख रिटर्न होगा। लोग का विश्वास है और ऐसे होते हैं। और कुछ लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं एग्जाम पास करने के लिए, अमेरिका वीजा के लिए लगते तो आजकल कम अमेरिका का वीजा के लिए जाते हैं। भौतिक सुविधाओं के लिए जाते हैं। गोविंद 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 को विश्वास करते हैं। धन के लिए जाते हैं, जन के लिए जाता है, पॉलिटिशियन भी जाता है। गोविंद श्रीनिवास से प्रार्थना करते हैं कि मुझको पद दे दो और सब लोग जैसे सब लोग मेरे लिए वोट करेंगे, फिर मैं मिनिस्टर हो जाऊंगा और सब हुंडी जो भक्त आपको देता हूँ मैं लूट कर दूंगा। दूसरे लोग लूट करते क्यों? मुझको अवसर दे दो। धनम जनम सुंदरी, यदि धन है और जन है तो सुंदरी भी आ जाएगी। चैतन्य महाप्रभु कविताम और कवित्व में सब कुछ जो मधुर भाषा से वर्णित होते हैं, भौतिक संसार सब कुछ जो होते हैं, जो सब कुछ जो वंचनीय है, रमणीय है भौतिक संसार, नहीं चाहता हूँ कुछ। तो गोविंद कहते हैं तो क्या चाहते हैं? तो मुक्ति चाहते? नहीं, वो भी नहीं। तो और कुछ क्या है?
मुक्ति का मतलब क्या? जन्म मृत्यु से मुक्त होना। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो भी नहीं चाहता हूँ। तो क्या चाहता हूँ? भवतः भक्ति रहितु की त्वयि मुक्तिं ददाति करहिचित् स्मरण भक्ति योगम। कृष्ण भगवान आसानी से मुक्ति देते। तुम मुक्ति चाहते हो, ठीक है ले लो। भक्ति नहीं देता, क्योंकि भगवान चाहते हैं लो ये भक्तजन बहुत डेंजरस है। यशोदा माता जैसे मैं भगवान हूँ, लेकिन वो राशि से मुझको बंद नहीं करते हैं। प्रणय रसनया, भक्ति बहुत बड़ा विपज्जनक है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण से भक्ति मांगना कठिन है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, मामा हे जगदीश्वर, मुझको आपकी अहेतु की भक्ति दे दे। भगवान कृष्ण नहीं देते हैं आसानी से। इसलिए हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। राधा कौन है? राधा श्री कृष्ण से अभिन्न है, अभिन्न है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिने शक्ति रस्मात् एकात्मना वापि भुवि परि देह भेदं गतोत। स्वरूप दामोदर गोस्वामी लिखते हैं कि राधा और कृष्ण एक है। किस प्रकार? एक आत्मा, मतलब दोनों दो है, परंतु एक आत्मा है। बिना राधा कृष्ण नहीं है, बिना कृष्ण राधा नहीं है। तो भेद भी है कि भगवान कृष्ण कौन है? दीनदयाल कृष्ण का एक नाम है। लोग जो तिरुपति जाते हैं गोविंद 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 बोलते, क्योंकि जानते हैं कि गोविंद दयाल है। दीनदयाल कृष्ण दीनदयाल है। परंतु कृष्ण से और भी बहुत दयाल है श्री राधा। इसलिए भक्तजन विशेषकर कृष्ण से प्रार्थना नहीं करते, श्री राधा के चरण में प्रार्थना करते कि मैं अति अयोग्य होते हुए भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी अवसर प्राप्त करूँगा श्री कृष्ण की सेवा करना। राधा बहुत ऊपर है और हम बहुत निम्न स्तर पर है। तो इसलिए जैसे सवेरे बोला था, हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्री अतः पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्विता। हमारा उत्तम लक्ष्य है राधा कृष्ण, और हमारी यात्रा है सुगम यात्रा। श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक का नाम है अन्य लोगों को सुगम यात्रा। शुरुआत होते हैं श्री गुरु के चरण में। गुरु से हम गुरु के गुरु
की कृपा प्राप्त होते और इस प्रकार परंपरा में से हम कृपा मिलते। गुरु परम गुरु परतपर गुरु इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु तक छह गोस्वामी का माध्यम से एकदम गोलोक वृंदावन तक। फिर भी हमारा पतितावस्था में भी हम गोविंद 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 कह सकते और गुरु हमको आदेश देते गोविंद 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 कहना। और विशेषकर हमको आदेश देते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन करना। हे राधे, हे कृष्ण, हे भगवान की शक्ति, मुझे अधम होते हुए भी, अयोग्य होते हुए भी मुझे आपकी दिव्य चिन्मयी सेवा में नियुक्त करे। परंतु अपराध का विचार है। जब तक अपराध बुद्धि मन में रहते हैं तब तक हरे कृष्ण बोलने से पूरा उपकार नहीं होते हैं। इसलिए हरे कृष्ण कीर्तन करने के पहले हमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नाम कीर्तन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सपार्षद चैतन्य महाप्रभु की कृपा याचना ऐसे। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद पंच तत्व में इसमें कितने हैं? पांच व्यक्ति, पांच है, पांच नहीं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु के कितने भक्त थे? असंख्य। के हो माने के हो ना माने सब तार दास। सब जीव चैतन्य महाप्रभु के दास है। कोई मानते, कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते, सब कृष्ण के दास है, चैतन्य महाप्रभु का दास। और विशेषकर जो स्वीकार करते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, दास अनुदास, ऐसे लोग वैष्णव कहते हैं। और उनकी कृपा से हम निरपराध रूप से गोविंद 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 बोल सकते हैं। और गोविंद श्रीनिवास की आराधना होती है तिरुमला में श्री वैष्णव संप्रदाय की विधि के अनुसार। और श्री वैष्णव वो जानते हैं कि अकेले गोविंद की आराधना नहीं होती है। तिरुमला दर्शन हम करते हैं, बालाजी, श्रीनिवास, गोविंद और अकेले रहते। शक्ति कहाँ है? उनके लिए अलग मंदिर है। श्री वैष्णव संप्रदाय वे विशेषता देते हैं श्री को। वे जानते हैं कि श्री अर्थात लक्ष्मी की कृपा के बिना श्रीनिवास की सेवा नहीं हो सकती। लक्ष्मी नारायण, सीता
राम, राधा कृष्ण, उमा शंकर हम बोलते और शिव पार्वती, उसमें कुछ भेद है, परंतु वैष्णव विधि है कि शक्ति और शक्तिमान अभेद होते हुए भी प्रथम शक्ति का नाम कहना है। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मौजहि अमन। तो इस प्रकार आनंद होना चाहिए गोविंद की सेवा में। आप सब यहाँ आए हैं किस लिए? ये साधु संघ में, साधु संघ सम्मेलन में श्रवण कीर्तन, मूल कारण क्या है कि सब जीव आनंद चाहते हैं। आनंद की मूर्ति है, आनंद स्वरूप, आनंद रूप। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम, दामोदर का रूप आनंदमय है, सच्चित आनंदमय है। भगवान कृष्ण आनंदमय है, आनंदमय भ्यसात, परम तत्व, परम सत्व, परम सत्य, परम ब्रह्म आनंदमय है। हम वो परम सत्य का अंश है। ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। और जैसे कृष्ण परम ब्रह्म आनंदमय है, तो वैसे ही सब जीव भी आनंदमय है। भौतिक संसार में हम सदैव आनंद को अन्वेषण करते, उपलब्ध नहीं है भौतिक संसार में। तो वास्तविक आनंद है आनंद गोविंद की सेवा में, आनंदमय गोविंद, गोविंद दामोदर माधव की सेवा में। और इसलिए गोपियां रोती थी, अक्रूर कृष्ण को लेके जा रहे, अभी हम क्या करेंगे? और अभी तक रोने रहते हैं। और वो विप्रलंब भाव में परम आनंद होते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की विचित्र शिक्षा है। सबसे बड़ा सुख है सबसे बड़ा दुख। भौतिक संसार में, आध्यात्मिक वैकुंठ जगत में सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण से विच्छेदित होना, वो भाव, विप्रलंब भाव सबसे बड़ा दुख है। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है वो सबसे बड़ा आनंद है। और भौतिक संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? मैथुन सुख। और वो सबसे बड़ा दुख का कारण है वो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा समझना कठिन है, समझना सरल होते चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। यदि हम स्वीकार करते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, दास अनुदास 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 अनुदास, और शुद्ध हृदय
सरल हृदय से हरि कीर्तन करें। सरल का अर्थ हम कीर्तन करते किस लिए? न धनम न जनम न सुंदरीम, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कीर्तन करते हैं। तो उसी समय संभव है आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मौजय मन। तो उस समय हम योग्य होंगे हरि कीर्तन करने के लिए। आनंदे बोलो हरि हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मौजय मन। नरोत्तम दास की शिक्षा। नरोत्तम दास युव काल में वृंदावन गए हैं और श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित के साथ तीनों संकल्प किया कि हम एक साथ रहेंगे पूरे जीवन में। तीनों युवक थे, हम तीनों एक साथ पूरे जीवन में ब्रजधाम में रहेंगे। और कुछ दिन के बाद उनके गुरु, शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी तीनों को बुला के बताए सब जाओ ब्रजधाम में और रहो मत, सब जाओ बंगाल उड़ीसा प्रचार करो, पुस्तक वितरण करो। गुरु आज्ञा बलवान, तीनों स्वीकार किए हैं। और पूरे जीवन में नरोत्तम दास का विलाप था कि मैं ब्रजवास नहीं कर पाया था। और जयानलो प्रेमधन करुणा प्रचुर श्रीनिवास आचार्य, चैतन्य महाप्रभु और सब महान महान भक्त चले गए हैं। अब सब देखा है नरोत्तम दास ठाकुर, उनका चित्र है। विप्रलम्ब भाव का मूर्ति है। तो वो विलाप, विच्छेद, विप्रलम्ब, वो दुख सबसे बड़ा सुख है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा समझना, साधारण बुद्धि से ये समझना संभव नहीं है। तो आप सब यहाँ आए हैं आनंद के लिए है और आशा है सब आनंदित है। श्रील प्रभुपाद भी भौतिक संसार में आए हैं चैतन्य महाप्रभु का आदेश शिर आराध्य करके, और श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था सब संसार दुखी को सुखी बनाना। और हम जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी गोविंद गोविंद हरे कृष्ण कहते हैं। हमारा कर्तव्य है प्रयास करना चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद का प्रचार अभियान में अंश ग्रहण करना और यथाशक्ति कृष्ण भक्ति प्रचार करना। यही अब प्रचार का प्रयास को सहायता करना यथाशक्ति। यथाशक्ति नहीं है क्योंकि हम सब शक्तिहीन हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं शक्तिहीन हूँ, शक्ति बुद्धिहीन, हमें अति दीन। तो यदि चैतन्य महाप्रभु हमको आशीर्वाद देंगे तो हम अपनी शक्ति से अधिक महान सेवा कर सकते।
कृष्ण भक्ति प्रचार करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, परंतु एक साधारण जीव यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से शक्ति संचारित होते हैं तो पूरा संसार का उद्धार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आनंद गोविंद प्रभु को देखने से कुछ प्रेरणा मिले कुछ कहना, क्योंकि यहाँ आकर मेरा मन में कुछ धारणा नहीं थी, मैं क्या कहूँगा। यहाँ आया था, कुछ प्लानिंग नहीं की और ऐसे कुछ बोला था, गोविंदा 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 गोविंदा।